तो गुड मॉर्निंग। पावर सेट से समझना था हमें, है ना? बताइए। पावर सेट क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय क्या? पी ऑफ ए। जैसे सेट ए ये 1,2 है, तो इसके सबसेट्स क्या आ जाएंगे? ये आ जाएंगे जिसके सबसेट्स। तो इन सबसेट्स का जो सेट होगा, है ना, मतलब इन सबसेट्स का जो सेट होगा, मतलब इन चारों को एक कर्ली ब्रैकेट में लिखो, तो ये जो सेट बनेगा, दिस सेट इज नोन एज पावर सेट ऑफ ए। समझ में आया क्या है पावर सेट? द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। तो सेट ए गिवन है, तो इसके सबसेट्स बनाइए, फिर इनका सेट, दिस सेट इज पावर सेट ऑफ ए। ठीक है। अच्छा, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे? जितने ए के सबसेट्स होंगे जी। पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स कौन होते हैं? जो ए के क्या होते हैं? सबसेट्स। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? जितने ए के सबसेट्स होंगे। तो आपको पता है ना कि अगर ए में 2 एलिमेंट्स हैं तो ए के सबसेट्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ए के 2 की पावर 2 होंगे, यानी 4 होंगे। ठीक है। तो ए में अगर वही नोड लिखा हुआ है, अगर एम एलिमेंट्स हैं, तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? वही 2 की पावर एम हो जाएंगे। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट पावर सेट ऑफ सेट ए। ठीक है, इस सेट के पावर सेट लिखना है। बताओ ए में कितने एलिमेंट्स हैं? कितने एलिमेंट्स है ए में? 2 हैं। तो इसके सबसेट्स में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 4 आएंगे। और उनका जो सेट होगा, दैट इज ए का पावर सेट ऑफ का पावर सेट कहलाएगा। तो ए में 2 एलिमेंट्स हैं, तो उसके पावर सेट कैसे इसके सबसेट्स कैसे लिखेंगे? पहला तो 5 ए का सबसेट, फिर एक एक एलिमेंट को लेकर सेट बनाते हैं ना। एक एक एलिमेंट को लेकर सेट बनाया, ठीक है, और फिर ये पूरा सेट लिख देंगे। तो ये जो सेट बनेगा, दैट इज पावर सेट ऑफ ए। और अगर इसमें आपको फाई और इसमें ब्रैकेट में कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप क्या करो, थोड़ी देर के लिए इसको ए मान लो, इस वाले एलिमेंट को, और इस वाले एलिमेंट को क्या मान लो? बी मान लो, है ना। इसको ए मान लो और इसको क्या मान लो? बी मान लो। ठीक है। तो इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया, तो बताइए अगर एलिमेंट्स अब क्या हो गए? ए और बी। तो ए और बी के पावर सेट ऑफ ए कैसे लिखेंगे? यही लिखेंगे ना। ये तो सेट कौन सा हो जाएगा? इस ए का पावर सेट ऑफ ए होगा। ठीक है। तो पावर सेट ऑफ ए ये हो गया जब एलिमेंट्स ए और बी हैं। तो ओरिजिनल ए और बी थोड़ी ना है, ये तो हमने इसको थोड़ी देर के लिए माना है, इस एलिमेंट को ए थोड़ी देर के लिए कहा है, इसको बी बोला है थोड़ी देर के लिए, कि लास्ट में फिर ए और बी की जगह आपको ये रखने पड़ेंगे, है ना। तो ए किसको माना था? फाइव को, तो जहां जहां ए आ रहा है वहां पर फाइव रख देंगे। और बी किसको माना है? इस पूरे सेट को, तो इस बी की जगह ये पूरा सेट आ जाएगा। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए जो नीचे लिखा हुआ है। अच्छा, ये ऐसे टिक किया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये आंसर ही है, कुछ हो भी सकता है नहीं भी। इसको ट्राई करेंगे, इस वाले को, देखिए क्या आंसर आ रहा है।
आ रहा है? क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ, है ना, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ए, मतलब पावर सेट ऑफ ए के सबसेट्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो बताना है आपको। तो पहले देखो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं। अगर ए में 3 एलिमेंट्स हैं तो बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 3, 8 हो जाएंगे, है ना? बोलो। सही बोल रहे हैं? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? अरे ये सर बता नहीं रहे। तो बताओ पावर सेट ऑफ ए में, अगर ए में 3 एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 2 की पावर 3, 8 हो जाएंगे ना? सर अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए में हमने पता कर लिया कि 8 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा? 2 की पावर 8 हो जाएगा। मतलब कौन सा? टू की पावर 8 मतलब 2 की पावर 8 मतलब कितना हो जाएगा? 256। तो डी ऑप्शन आ जाएगा। अब आता है क्या? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है जी? अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स which occur in the discussion is called a universal set and it is denoted by ये U, कैपिटल U। ठीक है, तो जैसे ये 3 सेट है, अगर इन 3 सेट के लिए हमें यूनिवर्सल सेट बनाना है तो यूनिवर्सल सेट वो होगा जिसमें ये तीनों के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, तीनों के एलिमेंट्स आ रहे होंगे उसमें, ऐसा। ठीक है, उसमें इन तीनों के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो ये वाला देखो सेट क्या कहलाएगा? इसका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, क्योंकि इस सेट में सेट ए के भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, सेट बी के भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, सेट सी के भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, मतलब तीनों सेट यू के सबसेट होंगे। अच्छा, यू में इनके अलावा भी एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा 9 और 10, सेट ए बी सी में से किसी का एलिमेंट नहीं है लेकिन यू में आ रहा है वो। तो यूनिवर्सल सेट मतलब वो सेट जिसमें अगर 3 सेट की बात हो रही है तो 3 सेट के सारे एलिमेंट्स उसमें क्या कैसे होंगे? प्रेजेंट होंगे, ऐसा। तो ये है यूनिवर्सल सेट, मतलब अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ all possible elements which occur in the discussion is called क्या? यूनिवर्सल सेट। वेन डायग्राम क्या है हेडिंग है जी? वेन डायग्राम में, जो वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम में रेक्टेंगल यूज होता है किसके लिए? यूनिवर्सल सेट के लिए, और सर्कल्स इन द रेक्टेंगल फॉर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, ऐसा। जैसे यही वाला एग्जांपल है, इसी का बनाया हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 सेट है तो 3 सर्कल बनाए हैं हमने, ठीक है, फॉर 3 सेट्स। और यूनिवर्सल सेट है तो उसके लिए क्या बनाया है? रेक्टेंगल। अब देखो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3, लेकिन ए और बी में ध्यान से देखेंगे तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स कौन है जो दोनों में प्रेजेंट है? बताइए कौन सा एलिमेंट है जो सेट ए और सेट बी दोनों में प्रेजेंट है? 2 है। तो 2 वाला देखो हमने यहाँ लिखा है, ये वाला कौन सा पोर्शन है? जो ये वाला जो पोर्शन है वो देखो ध्यान से, ये सेट ए में, सर्कल ए में भी आ रहा है और सर्कल बी में भी आ रहा है ये वाला पोर्शन। तो 2 कॉमन एलिमेंट्स है, इसलिए 2 को वहां पे लिखा है, ऐसा। ठीक है, तो सेट ए में कौन से एलिमेंट है? 1 2 3, जिसमें 2 जो है कॉमन विथ सेट बी, तो 2 को यहाँ लिखा है ना? अगर 3 सर्कल बनाना है तो आप ऐसे बनाएंगे जिसमें सारी पॉसिबिलिटी इसमें इंक्लूडेड है, इन ऐसे बनाने में। अच्छा, ये वाला कौन सा पोर्शन है जिसमें देखो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है? ये वाला पोर्शन,
तो ये वाला पोर्शन कौन सा पोर्शन है जिसमें कुछ नहीं लिखा है, वो समझ में आना चाहिए। ये वो पोर्शन है जो सर्कल ए में भी आ रहा है, सर्कल बी में भी आ रहा है और सर्कल सी में भी आ रहा है, मतलब तीनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है। तो बताइए तीनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट्स है क्या? नो। कुछ भी एलिमेंट्स कॉमन तीनों सेट में नहीं है, ऐसा। तो बनाना कैसे है देखो, तो सबसे पहले कॉमन एलिमेंट्स ए और बी में देख लिया 2 है। बी और सी में कोई कॉमन एलिमेंट्स है क्या? यस है। कौन से? 5 और 5 और कौन सा? 6। हाँ, 5 और 6 है। तो यहाँ पे 5 और 6 लिखा है, यहाँ पे बी और सी जिससे जो कॉमन पोर्शन है वहाँ पे। तो उसके बाद फिर देखो 1 एंड 2 सेट बी में नहीं आ रहा है, तो उसको यहाँ लिखा। सॉरी, 1 एंड 3 सर्कल ए में ही लिखना है क्योंकि वो सेट ए को डिनोट कर रहा है, ठीक है, ऐसा। और सर्कल बी में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे बताइए? सर्कल बी में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? हाँ, 4 5 6। सर्कल बी में जो एलिमेंट आ जाएंगे वो कौन से आ जाएंगे? 4 2 4 5 6 है, तो 2 तो यहाँ आ जाएगा कॉमन विथ सर्कल ए, और 5 6 कॉमन विथ सर्कल सी हो जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर सेट सी में कौन से हैं? 5 6 7 8 है, तो 5 6 तो ऑलरेडी बना दिया आपने, तो 7 8 लिखना पड़ेगा। अच्छा, यू में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो अब तक आ चुके हैं तीनों सर्कल को मिला के। ये दो एलिमेंट्स 9 और 10 जो कि ना ही सेट ए ना ही सेट बी ना ही सेट सी का एलिमेंट है उसको कहाँ पे लिखा है? कहाँ लिखा है? बाहर लिखा है, तीनों सेट तीनों सर्कल के बाहर लिखा है, क्योंकि वो सेट ए बी सी में से किसी का भी एलिमेंट नहीं है। इसलिए इन तीनों को, दोनों कहाँ लिखा है? 9 और 10 को कहाँ लिखा है? सर्कल के बाहर। तीनों सर्कल के बाहर लिखा है, ऐसा। तो इसका ध्यान रखेंगे। अब देखो सम ऑपरेशन ऑन सेट्स। पहला क्या है सम ऑपरेशन ऑन सेट्स में? कि यूनियन ऑफ क्या? सेट्स। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, है ना, ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन क्या? बोथ ए एंड बी। इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, है ना, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं इसको। तो ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे? एक्स आएगा, और एक्स या तो वो ए का एलिमेंट होगा या किसका एलिमेंट होगा? बी का, या दोनों का। जैसे ये लिखा हुआ है सेट ए लिखा हुआ है 1 2 3, सेट बी लिखा हुआ है 3 4 5। आपको क्या कैलकुलेट करना है? ए यूनियन बी कैलकुलेट करना है। तो ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट लिखने हैं जी अपने को? जो सेट ए का भी एलिमेंट है और जो सेट बी का भी एलिमेंट है, दोनों के एलिमेंट्स लिखने हैं, आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। तो हमने क्या किया? पहले सेट ए के एलिमेंट लिख दिए 1 2 3। अब हम सेट बी के एलिमेंट्स लिख रहे हैं, तो सेट बी में कौन कौन से आ रहे हैं देखिए? 3 4 5 आ रहे हैं, है ना, क्या आ रहे हैं? 3 4 5। तो 3 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, सिर्फ और क्या लिखना पड़ेगा? और क्या लिखना पड़ेगा? 4 5। 4 एंड 5, ऐसा। तो ए यूनियन बी में क्या लिखना है? ए के एलिमेंट्स भी और बी के एलिमेंट्स, दोनों के एलिमेंट्स लिखना होता है, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको एक बार ही लिखेंगे। तो सेट ए के एलिमेंट्स लिख दिए हमने 1 2 3। फिर बी के एलिमेंट्स लिखना है 3 4 5, तो 3 दोबारा नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इसलिए तो 4 और 5 लिखा जाएगा, ठीक है। और इसके आगे इसको वेन डायग्राम में कैसे डिनोट करेंगे ए यूनियन बी को, वो समझो। ए यूनियन बी को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये सेट ए के लिए सर्कल बनाया, ये सेट बी के लिए सर्कल। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया? ये पूरा पोर्शन आइदर इन ए और इन बी और इन क्या? बोथ।
तो ये पूरा पोर्शन जो है वो क्या डिनोट कर रहा है एक तरह से हमें, ए यूनियन बी। तो ये पूरा पूरा ए पूरा बी। अब जैसे ये लिखा हुआ है देखो, ए 1 2 3 है, बी 4 5 6 है, तो ध्यान से देखोगे तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है ना। तो कॉमन कुछ नहीं है इसलिए सर्कल अलग अलग बनाया है, ऐसा नहीं बनाया है। इस वाले में क्या हो रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे दोनों ये सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला वो पोर्शन है जो सर्कल ए में भी आ रहा है और सर्कल बी में भी आ रहा है, तो ये कॉमन रीजन कहलाता है। यहाँ पर ए और बी में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, इसलिए इसको ऐसे बनाया है, एक सर्कल अलग दूसरा सर्कल सेपरेटेड फ्रॉम दिस। सेट ए में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3, सेट बी में 4 5 6। तो ए यूनियन बी अगर निकालोगे तो क्या आएगा 1 2 3 भी और 4 5 6 भी, तो ये दोनों सर्कल आएंगे। अच्छा ये क्वेश्चन होमवर्क था, फाइव डिनोट्स द नल सेट, तो इसको आप ट्राई करेंगे, इसलिए आपको भी ये क्वेश्चन छोड़ रहे हैं आपके लिए, हालांकि सॉल्यूशन दिया हुआ है बट पहले आप ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो सॉल्यूशन देखेंगे, अगर उसके बाद भी कहीं पे दिक्कत है तो उसको अगले टर्न पे जरूर बोलेंगे कि ये वाला बता देने के लिए, तो इसको समझा भी देंगे। तो होमवर्क में दिया था क्वेश्चन, तो इसलिए आप भी एक बार इसको ट्राई करेंगे जी। बताइए करेंगे ट्राई? यस सर। चलिए तो नेक्स्ट आता है क्या, इंटरसेक्शन ऑफ क्या, टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या है? Intersection of two sets A and B is the set of all those elements which are common to both A and B. It is denoted by A intersection क्या, B। तो A intersection B में कौन सा एलिमेंट आएगा, जो सेट A का भी एलिमेंट होगा एंड जो सेट B का भी एलिमेंट होगा, मतलब कॉमन एलिमेंट्स इज द सेट ऑफ, जो कॉमन एलिमेंट्स होगा दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कहलाएगा। तो जैसे ये है सेट ए 1 2 3 4 है और सेट बी है 2 3 5 7, बताओ कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन है इन दोनों में? कॉमा थ्री। कौन कौन है कॉमन एलिमेंट्स? 2 3 है। तो ए इंटरसेक्शन बी है ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन का उल्टा सिंबल होता है, ऐसा उल्टा यू। तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा क्या 2 3। और वेन डायग्राम में कौन सा रीजन होगा कॉमन वाला, जो ए और बी दोनों सर्कल में आ रहा है वो ये वाला पोर्शन होगा जो यहाँ पे बनाया गया है, सैडेड रीजन जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी। अब ये क्वेश्चन था, ये आप ट्राई करो, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है, सेट सी दिया हुआ है, कर फाइंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, फिर ए इंटरसेक्शन सी निकालोगे, फिर उन दोनों का यूनियन लोगे। तो इसको ट्राई करेंगे दीजिए एक बार। ट्राई करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। यूनियन में क्या होता है, दोनों के एलिमेंट्स लिखते हैं, सेट ए के भी सेट बी के भी। ठीक से देख नहीं रहा हूँ। क्या करें? फोर। सर फोर। सिर्फ 4 आ रहा है? ओके, तो सिर्फ 4 आ रहा है। देखते हैं क्या सिर्फ 4 आ रहा है क्या नहीं, फिर से ट्राई करेंगे। 4 नहीं आ रहा है सिर्फ। 3 4 10। 3 4 हाँ ये आंसर है, समझो क्या कह रहे हैं आप। क्या फाइंड करना है, देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए और बी में कौन कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन है बताइए? 3 4 10 ही तो है। ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स क्या है? 3 4 10 3 4 10 10 है। ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, ए और सी में देखो कॉमन एलिमेंट्स क्या है?
4 सिर्फ Four, क्या है, five. 4 है जी, 4 है कॉमन ए और सी में। अब इन दोनों का क्या लेना है, बीच में क्या लिखा हुआ है देखो, इन दोनों में क्या लेना है, इन दोनों का यूनियन। यूनियन लेना है। तो इन दोनों का यूनियन, टू सेट्स का यूनियन क्या होता है, इस सेट के भी एलिमेंट लिखते हैं और इस सेट के भी एलिमेंट्स लिखते हैं, कॉमन एलिमेंट्स एक ही बार लिखा जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी के अगर आप एलिमेंट्स लिखोगे तो लिखेंगे क्या, 3 4 10 लिखेंगे, और ए इंटरसेक्शन सी के लिखेंगे तो 4, तो 4 ऑलरेडी लिख चुके हैं तो सिर्फ इतना ही लिखा जाएगा, 3 4 क्या 10। इसको ट्राई करेंगे, अगला क्वेश्चन। देखो क्या करेंगे, ए एन लिखा हुआ है ऐसे, समझो एन लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या, कैपिटल एन, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो एन में कौन सी एलिमेंट आ रहा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, तो बता सकते हो 3n क्या आएगा, 3n ए की जगह क्या रख दो, 3 रख दो, है ना। एन अगर इस तरीके से डिफाइंड है तो 3n कैसे होगा, ए की जगह क्या रख दो, 3 हाँ, तो एक जगह 3 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 3x सच दैट x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, नेचुरल आ नेचुरल जाएगा, नंबर। है ना। हाँ, अब देखो ये तो कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो x की जगह क्या रखो, इसके एलिमेंट्स लिखो, तो x की जगह 1 रखेंगे, x नेचुरल नंबर है, तो x की जगह 1 रखेंगे तो पहला एलिमेंट आएगा 3, दूसरा आएगा क्या 6, तीसरा क्या तो आएगा 3 रखेंगे तो इनका 9, मतलब 3 के मल्टीपल्स मिलते जाएंगे यहाँ पे, राइट। 7n का मतलब क्या हो जाएगा, 7n का मतलब क्या हो जाएगा, ए की जगह 7 रख दीजिए तो 7x सच दैट x बिलोंग्स टू, और इसको हम जब लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, एलिमेंट्स को लिस्ट करेंगे तो x1 रखो 7, दूसरा क्या आएगा 14 21 20 के मल्टीपल्स आते जाएंगे यहाँ पे, राइट है, बताइए। अब इन दोनों का क्या लेना है, 3n और 7n का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, कौन से एलिमेंट्स लिखते हैं, जो कॉमन हो दोनों में। कॉमन कौन कौन से दिख रहे हैं बताइए, इन दोनों में दिख रहे हैं, तो पहला तो दिख रहा है हमें क्या, 21 21 दिख रहा है, हाँ। अगला क्या दिखेगा, 42 42 दिखेगा कॉमन, क्योंकि 42 3 के भी मल्टीपल्स में आएगा। फिर अगला 63 क्या क्यों दिखेगा, क्योंकि 7 के भी मल्टीपल्स में आएगा 63, और 3 के भी मल्टीपल में आएगा 63। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 7 का, देखो 3 के मल्टीपल्स और 7 के मल्टीपल में अगर हम कॉमन ढूंढ रहे हैं तो आएगा जो 3 और 7 का एलसीएम होगा, दैट इज कितना 21। 21 का जो मल्टीपल होगा ना वो 3 का भी मल्टीपल होगा, और किसका मल्टीपल होगा, 7 का भी क्या होगा, मल्टीपल होगा। ये बात आ रही है समझ में आपको, जो 3 और 7 का अगर हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम पढ़ा है ना आपने, एलसीएम 3 और 7 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है,
दैट इज एलसीएम ऑफ 3 and 7 मतलब 21। अरे ठीक है, यहाँ तक 3 और 7 का कॉमन मल्टीपल क्या होता है जी? एलसीएम। थ्री और 7 का एलसीएम कितना? तो 21। तो 7 के मल्टीपल्स में कॉमन क्या आएगा? वही आएगा जो 3 और 7 का एलसीएम का मल्टीपल होगा, मतलब 21 के मल्टीपल्स होंगे। तो 21, 42, 63। अब 20 देखो, 3 के मल्टीपल्स को 3n से डिनोट कर रहा था, 7 के मल्टीपल्स को 7n से डिनोट कर रहा था, तो ये 21 के मल्टीपल्स को हम किससे डिनोट करेंगे? 21n। हाँ, 21n से यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको डिनोट करेंगे ऐसा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यही लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो bn इंटरसेक्शन dn, मतलब कभी ऐसा आ जाए bn इंटरसेक्शन dn टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपके पास, तो क्या करना है वो समझिए कि bn इंटरसेक्शन dn में क्या करना है आपको। जहां b और d क्या है? को प्राइम है। को प्राइम मतलब जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 1 होता है, उसको बोलते हैं को प्राइम। तो bn और dn का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? जो b और d के एलसीएम होगा, है ना, जो b और d का क्या होगा? एलसीएम। तो b और d का एलसीएम क्या होगा अगर b और d को प्राइम है? तो बीडी bd होगा जी, है ना। b और d का एलसीएम जो होगा वो क्या हो जाएगा? एक तरह से bd हो जाएगा। जैसे 3 और 7 देखो यहाँ पे को प्राइम है, इनका HCF कितना है? 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। bd का अगर हम बात करें यहाँ पे एलसीएम की, तो b और d को प्राइम है, तो एलसीएम क्या आएगा? bd। तो b के मल्टीपल और d के मल्टीपल में कॉमन क्या आएगा? जो b और d के एलसीएम का मल्टीपल होगा, दैट इज bd का एक तरह से जो मल्टीपल होगा वही उसका क्या होगा? एक तरह से कॉमन होगा जी। अब आता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में difference of two sets A and B is the set of all elements of set A which are not present in क्या? set B। ठीक है, मतलब A difference of two sets A and B is the set of all elements of set A which are not present in set B, ऐसा। मतलब A, इसको ऐसे देखो डिनोट ऐसे करते हैं, A माइनस क्या, और A माइनस बी का मतलब क्या हुआ? A का वो एलिमेंट जो B का एलिमेंट एक तरह से है या नहीं है? नहीं है, ऐसा। तो जैसे सेट A मान लो ये लिखा हुआ है 1 2 3 4, सेट B लिखा हुआ है 0 1 3 5 7। तो A माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि A माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A। इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? A के एलिमेंट्स आएंगे A माइनस बी में, और A के वे एलिमेंट्स आएंगे जो B में प्रेजेंट नहीं है। तो बताओ A ये दिया हुआ है, B ये दिया हुआ है, तो A माइनस बी में कौन सा एलिमेंट आएगा? A का वो एलिमेंट जो B में प्रेजेंट नहीं है, तो वो कौन सा एलिमेंट हो जाएगा? 2 and 4 2 and 4। अगर आपको लिखना है B माइनस A, B माइनस A मतलब B का वो एलिमेंट जो A में प्रेजेंट नहीं है। बताइए B का वो एलिमेंट जो A में प्रेजेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा फिर वो? 0 5 and 7 ऐसा। हाँ हाँ, तो जब भी A माइनस बी कैलकुलेट करना हो, मतलब A का वो एलिमेंट जो B में नहीं है, B माइनस A मतलब B का वो एलिमेंट जो A में प्रेजेंट नहीं है, ऐसा। अच्छा, इसको और क्या पढ़ते हैं? A बट नॉट B। इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं A माइनस बी में, वो B के एलिमेंट्स नहीं आते हैं, वो किसके एलिमेंट्स आते हैं? A के एलिमेंट्स आते हैं। इसको ऐसे भी पढ़ते हैं A बट नॉट
बी। अच्छा, वेन डायग्राम में ए माइनस बी कौन सा पोर्शन है? ए माइनस बी मतलब ए का वो पोर्शन जो बी में नहीं है। तो ये ग्रीन वाला जो है ना, दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन है वो कौन सा पोर्शन है? ए का वो पार्ट जो सेट बी में नहीं आ रहा है। तो सर्कल ए का वो पोर्शन जो बी में नहीं आ रहा है, तो ये पोर्शन क्या कहलाएगा? दिस पोर्शन इज ए माइनस बी। ये वाला कौन सा पोर्शन हो जाएगा जी? ये वाला बी का वो पार्ट जो ए में नहीं है, बताओ। बी माइनस ए। अच्छा, ये वाला पोर्शन, ये तो पहले बता रखा है, ये कौन सा पोर्शन है जो ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन है। अच्छा, अगर हम तीनों को मिला दें, इन तीनों पोर्शन को मिला दें, तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? इज ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी को हम ऐसे भी सकते हैं क्या कि ए माइनस बी, ए यूनियन बी इज द यूनियन ऑफ ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, एंड क्या, बी माइनस ए। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया? ए माइनस बी यूनियन ये तीनों पोर्शन ए यूनियन बी है। तो तीनों को लिखेंगे कैसे? बीच में क्या लिखना पड़ेगा? यूनियन। तो ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए। चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे एक बार करेंगे इसको ट्राई। Sir, A minus B 5,7. ओके, और बी माइनस ए? सर -4 -3 -2 -1 0 2 4। ठीक है, ये देख लेते हैं। देखिए ए में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? एक्स सच दैट इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो 2 3 5 और 7 आ जाएगा। ये क्या कर रहा है? इस सेट का एलिमेंट कौन है? एक्स है। और एक्स कैसा नंबर है? इंटीजर है। कैसा इंटीजर है भाई? जो -5 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो -5 और 5 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आ जाएंगे बताइए? -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 से लेकर कहाँ तक? बताइए, 4 तक, जो -5 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो a माइनस बी मतलब a का वो एलिमेंट जो b में नहीं है, तो ये है। b माइनस ए, b का वो एलिमेंट जो a में नहीं है, वो ये लिखा हुआ है। a यूनियन b मतलब a के भी एलिमेंट्स लिखना होता है, b के भी लिखना है, ये लिख दिया। a इंटरसेक्शन b जो दोनों में कॉमन है, कॉमन क्या है बताइए? 2 and 3. 2 and 3 है। Now next heading is symmetric difference of two sets. It is denoted by a del b या a प्लस ऐसा साइन भी से डिनोट करते हैं कई बुक्स में, ज्यादातर अपन यही यूज करेंगे, a del b। और a del b is the set which contains all elements present in a or in b but not in क्या, both। मतलब a del b जो होगा ना, वो कौन सा पोर्शन या तो a में आ रहा हो या b में आ रहा हो, लेकिन दोनों में नहीं आना चाहिए। a minus a del b is the set of all those elements which are either present in a or in b but not in both। तो हम बोल सकते हैं ना, a del b is the union of what, this portion and this portion। this portion is known as a minus b and this portion is what? this portion is b minus a। तो इन दोनों का यूनियन जो होता है वो a del b होता है। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे,
ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए डेल बी लिखना है। तो ए डेल बी लिखने का तरीका क्या है कि आप पहले ए माइनस बी फाइंड कर लो, बी माइनस ए फाइंड कर लो, फिर दोनों का यूनियन ले लो, ऐसा। Yes, ठीक sir. है, ऐसे समझ सकते हैं। और दूसरा क्या होगा, दूसरा और क्या होगा, दूसरा क्या बोल सकते हैं कि देखो जो डेफिनेशन था, आइदर इन क्या ए और इन बी बट नॉट इन बोथ, मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स है ना, जो कॉमन एलिमेंट्स है, कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है देखिए यहाँ पे 4 है और 5 है ए और बी में। तो 4 और 5 को हटा के, नहीं नहीं सिर्फ क्या है कॉमन एलिमेंट्स 3 और 4 है ना, 3 4 है ना कॉमन एलिमेंट्स। Yes, sir. तो Yes, sir. क्या लिखना है अपने को, वो वाले लिखने हैं, वो वाले लिखने हैं, मतलब जो ए में प्रेजेंट हो या बी में प्रेजेंट हो लेकिन दोनों में प्रेजेंट नहीं हो, तो कॉमन एलिमेंट्स हटा दो। तो 3 और 4 हटा के जो भी ए और बी में बच गए ना, वो सारे एलिमेंट किस में लिख दो, ए डेल बी में लिख दो, ऐसा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? Yes, sir. कि जो अपने को कौन सा एलिमेंट नहीं चाहिए जो दोनों में प्रेजेंट नहीं है, तो दोनों में प्रेजेंट होने वाले एलिमेंट्स को हटा के जो बच गए वो ए डेल बी में आ जाएंगे। एक तो ऐसे समझ सकते हो, और नहीं तो फिर ऐसे लिख लो, ए माइनस बी निकाल लो, बी माइनस ए निकाल लो और दोनों का यूनियन ले लो, वैसे भी दिख जाएगा आपको। ओके, उसके बाद या देखो ए डेल बी को ऐसे बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी में से कौन सा पोर्शन हटा दिया, A intersection B. ए यूनियन बी में से अगर हम कौन सा पोर्शन हटा दें तो हमको ए डेल बी मिल जाएगा, बताइए। Sir, A intersection B. ए इंटरसेक्शन बी है ना, अगर ए यूनियन बी में मतलब ये पूरा पोर्शन में से हम ये वाला पोर्शन हटा दें तो ये दोनों पोर्शन बच जाएगा, मतलब वही तो ए डेल बी है। ठीक है, ये कुछ होमवर्क दिया था हमने, एक्सरसाइज 1 मॉडल मिला आपको? Yes, sir. कौन सा मॉडल सर? एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, तो ये फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 1 का FOM 1 Yes, sir, मिला है. मिला क्या? सर मेरे पास नहीं है सर, तो मुझे नहीं चाहिए मिला नहीं सर. है, मेरे नहीं पास मिला भी है नहीं है। तो हम ग्रुप में डाल देंगे PDF इसका, ठीक है। ओके सर. तो एक्सरसाइज 1 होमवर्क क्या है वो सुन लीजिए। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ए और सेक्शन बी, ये करके आपको लेकर यहाँ पे आना है जी, आएंगे? यस सर। Yes, sir. ठीक, तो इसके बाद जो नेक्स्ट है ये नंबर 12th वाला है, यस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। हालांकि इसी PDF में आप ये मान के चलिए सेट्स लगभग, इस PDF के बाद एक PDF और है, फिर ये सेट्स खत्म हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट पढ़ो, इसमें क्या लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में, कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश या ए पावर सी या ए बार, and it is a set containing all elements of universal set which are not present in set A। ठीक है, which are not present in क्या, set A। ठीक है, तो ये तो a set, देखो ए डैश में कौन से एलिमेंट आते हैं, यू के आते हैं, है ना। ए डैश का मतलब कौन सा हो गया, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट which are not present in क्या, सेट ए। ए। तो ए को हम ऐसे लिख सकते हैं u माइनस ए, मतलब u का वो एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट नहीं है, तो वो है क्या, ए डैश, और वही क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए। तो जैसे ये सेट ए है, वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताओ, u का कौन सा पोर्शन, ये तो ए हो गया, ये तो ए वाला पोर्शन हो गया,
है ना। तो यू का कौन सा पोर्शन जो ए में नहीं आ रहा है वो है इस सर्कल के बाहर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। तो दिस बाहर वाला जो पोर्शन है वो क्या है, ए डैश है जी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए है ऐसा, ठीक है। तो वही क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए है। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि ए डैश का मतलब होता है क्या, और क्या पढ़ते हैं इसको, नॉट ए, मतलब ए के एलिमेंट नहीं आते हैं उसमें, है ना। ए डैश का मतलब ए वाला पोर्शन नहीं आता है, उस ए को छोड़कर जो बच गया यू में वही क्या है, ऑफ सेट ए है, ठीक है। ये समझ में आना आपको चाहिए यहाँ पर। जैसे यू लिखा हुआ है इसलिए पढ़ते हैं इसको नॉट ए, तो यू लिखा हुआ है ये, दिया हुआ है ये, आपको फाइंड करना है क्या, ए डैश। तो ए डैश का मतलब क्या हो जाएगा, ए डैश यू माइनस ए, तो यू का वो एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट नहीं है। तो बताइए कौन कौन से एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है। 1 3 5 7 and 9। 1 3 5 7 और 9, है ना। यू हाँ का वो एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट नहीं है वो ये है ऐसा। ए डैश का डैश मतलब इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए डैश का डैश का मतलब क्या हो जाएगा, यू माइनस ए डैश, है ना। हमको पता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए होता है। तो ए का काम अब यहाँ पे कौन कर रहा है, ए डैश कर रहा है जी। तो यू माइनस क्या हो जाएगा, एक तरह से ए डैश हो जाएगा ऐसा। तो बताइए ए डैश का डैश किसके बराबर आ जाएगा, यू माइनस ए डैश करेंगे मतलब वो एलिमेंट जो ए डैश में नहीं आ रहा है। तो यू का कौन सा एलिमेंट जो ए डैश में नहीं आ रहा है वो कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, एक ही 2 एलिमेंट। 4 6 8 2 4 6 8। तो वही वही क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इसको हम एज अ प्रॉपर्टीज भी याद रखेंगे कि ए डैश का डैश किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है सेकंड, जिसको डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं, क्या है कि ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का जो डैश है किसके बराबर है, ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश। मतलब ए यूनियन बी का डैश और ए इंटरसेक्शन बी का डैश किसके बराबर आएगा, ए का डैश और फिर बी का डैश। जो यहाँ पे लिखा है, यहाँ अगर यूनियन लिखा हुआ है तो बीच में क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। और यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तरह से यूनियन। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर याद रख सकते हो डी मॉर्गन्स लॉ क्या है ना। अभी हम इसका प्रूफ भी समझेंगे, बट पहले इसको याद रखना कैसे है कि अगर लिखा हुआ है आपके सामने क्या, ए यूनियन बी का डैश, तो उसको कैसे लिखोगे, ए का दोनों का डैश आ जाएगा, ए का भी डैश बी का भी डैश। और यहाँ पे अगर यूनियन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन आ जाएगा। और यहाँ यहाँ पे सेकंड वाला क्या बोल रहा है, सेकंड वाला कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश अगर लिखना है तो ए का भी डैश लिखेंगे और बी का भी क्या लिखेंगे, डैश लिखेंगे। ठीक है जी, बताइए। ए इंटरसेक्शन बी का डैश लिखना है तो ए का भी डैश लिखा जाएगा और बी का भी डैश लिखा जाएगा। बीच में क्या आएगा, यूनियन। 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 बीच में क्या आएगा, यूनियन। यहाँ इंटरसेक्शन है तो यूनियन आ जाएगा और यहाँ यूनियन है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। यही है डी मॉर्गन्स लॉ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये यूज भी होगा आपको यहाँ पे। तो इसको आपको समझ में आना चाहिए ये। अब इसका प्रूफ समझो, देखो कैसे। अच्छा, कल वाली क्लास अटेंड किया था क्वाड्रेटिक वाली आप सबने यस वहाँ पे, सर। हाँ वो करना है अब कंटिन्यू, है ना। क्योंकि वो चैप्टर जो है वो आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझने में दिक्कत नहीं होगा क्योंकि वो
पहले वाले से लिंक्ड है, लेकिन पहला वाला हम कवर कर लेंगे जब वो चीज आएगा उसमें तो, और वैसे कवर भी कर रहे हैं हम। यस सर। आगे देखो, अब इसका प्रूफ देख ले रहे हैं। इसका प्रूफ प्रूफ क्या है वो समझो। पहला क्या लिखा हुआ है देखो, ए यूनियन बी का डैश किसके बराबर है? ए यूनियन बी का डैश ए का डैश इंटरसेक्शन क्या? बी डैश। बी का डैश। बताइए। तो प्रूफ कैसे देख रहे हैं? वाई वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से हम इसका प्रूफ देखने जा रहे हैं जी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे वेन डायग्राम में? पहले लेफ्ट हैंड एक मिनट, स्क्रीन चला गया है लगता है ना। यस देखिए स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है, यहाँ पे इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? पहले हम ए यूनियन बनाएंगे, तो ए यूनियन बी बनाएंगे, तो इन बी कौन है? ये वाला है जी, ए यूनियन बी है ना, पूरा ए पूरा। अब ए यूनियन बी का डैश होता है, मतलब यू का वो पोर्शन जो ए यूनियन में नहीं आ रहा है, मतलब इधर से सर स्क्रीन नहीं दिख नेचुरल रही। ए डैश दिख रही है। दिख रही। नो सर। नहीं। अब देखिए, अब दिख रहा है? नो सर। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा उसमें कुछ सर दिख रही है। अब आएगा, देखिएगा। वो नेटवर्क का थोड़ा अब देखिए, आ रहा है जी? यस स्क्रीन दिख रहा है सबको? बताइए। यस Yes, सर। यस सर। अब देखो, तो अब यहाँ पे समझेंगे कि क्या है, कि वेन डायग्राम बना रहे थे हम, है ना। ए डैश का वेन डायग्राम क्या होता है? यू का वो पोर्शन जो ए में नहीं आ रहा है, ये बाहर वाला, मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं, ए को छोड़कर
ए डैश का मतलब सेट ए को छोड़कर जो बच गया ना वही क्या है, एक तरह से ए डैश है, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए यूनियन बी का डैश का कैसे बनाएंगे, ए यूनियन बी का डैश ए यूनियन बी को छोड़कर, तो ए यूनियन बी तो ये पोर्शन था ए और बी वाला, तो ए यूनियन बी को छोड़कर यही तो पोर्शन बच जाएगा ना, बताइए बाहर वाला। या यूं कह दो कि यू का वो पोर्शन जो ए यूनियन बी में नहीं आ रहा है, तो यही पोर्शन है ना जो ए यूनियन बी में नहीं आ रहा है, तो दिस पोर्शन इज व्हाट, ए यूनियन बी का डैश। बोले सही है। तो ये जो वेन डायग्राम आया वो किसका आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का आ गया, ए यूनियन बी का डैश का आ गया, एक तरह से ऐसा। राइट हैंड साइड का क्या बनाना है, ए डैश इंटरसेक्शन क्या बनाना है, देखिए बी डैश। तो ए डैश बनाएंगे पहले, ए डैश कैसे बनाएंगे, ए डैश का मतलब क्या हो गया बताइए, ए को छोड़कर, ये वाला जो सर्कल है ना ये जो है इसको छोड़कर, तो इसको छोड़कर इस कलर से देखो बनाया गया है, वो है ए डैश। तो ए को छोड़कर ये देखो, इस सर्कल ए को छोड़कर पूरा पोर्शन जो है वो क्या कहलाएगा, ए डैश। क्या कहलाएगा वो, ए डैश कहलाएगा। फिर बी डैश का मतलब क्या होगा, सर्कल बी को छोड़कर पूरा बी डैश है। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों कलर एक साथ देखो यहाँ पे बनाया हुआ अलग अलग कलर से, रेड और में, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन कौन सा पोर्शन है, जो दोनों कलर एक साथ आपको दिख रहे हो यहाँ पे, तो दोनों कलर एक साथ दिख रहे हैं वो इसके बाहर वाले दिख रहे हैं, ए और बी के सर्कल के बाहर ही दोनों कलर एक साथ अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बोलिए। तो लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम क्या आ गया, सेम ही आ गया, तो इसलिए हम वेन डायग्राम से ये बोल सकते हैं कि ये दोनों कैसे हैं, बराबर है। एक तो ये है तरीका इसका प्रूफ करने का। दूसरा भी तरीका जो वेन डायग्राम में थोड़ा सा वो अलग है, इसको भी समझ लो, ये थोड़ा सा ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना होता, सेकंड वाला में जल्दी आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। वो कैसे, वो देखिए बताते हैं आपको। कहाँ गया ये वाला, सेकंड वाला पार्ट हो गया। तो इस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखो ए और बी जो दो सर्कल है ना, वो पूरे वेन डायग्राम को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 4 पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 4 पार्ट्स है। कौन कौन सा पोर्शन है वो, एक तो ये वाला पोर्शन है एक पार्ट, दूसरा कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी वाला है, सेकंड रीजन ये वाला पोर्शन। तीसरा कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है। और चौथा जो दोनों सर्कल के एक तरह से कहाँ है वो, दोनों सर्कल के कहाँ है वो, बाहर है, फोर्थ वाला पोर्शन ऐसा। तो अब देखो ए यूनियन बी का डैश और ये देखना है बराबर है कि नहीं है, समझो। तो हमने क्या कहा है कि दो सर्कल जो है वो पूरे वेन डायग्राम को, यूनिवर्सल सेट को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखो क्या रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश है, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी बताओ, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पोर्शन है इसमें, सेकंड वाला पार्ट है जी, सेकंड वाला रीजन है। अरे ए इंटरसेक्शन बी कौन सा रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से रीजन जो है वो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज सेकंड पार्ट, सेकंड वाला पार्ट। अब क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश लेना है, तो सेकंड वाले रीजन का डैश लेना। सेकंड किसी का डैश का मतलब क्या होता है, उसको छोड़कर सारा, तो सेकंड वाले रीजन को छोड़कर सारा कौन से रीजन हो जाएंगे बताइए, 1, 3 एंड 4। तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश का अगर हम वेन डायग्राम बनाएंगे ना, तो वो ऐसे बनेगा 1, 3 और क्या 4, ऐसा। ये पूरा अगर शेडेड रीजन बनाएंगे इसमें तो ऐसा बनेगा, सिर्फ 2 को छोड़कर,
वो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। वैसे समझ आ रहा है ना, ए इंटरसेक्शन बी का डैश मतलब यू का वो पोर्शन जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आ रहा है, तो इस यू का वो पोर्शन जो इसमें नहीं आ रहा है, तो वो ये बाहर वाला, ये वाला और ये वाला हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे रीजन 1, 3 एंड क्या 4। अब आ जाते हैं लेफ्ट राइट हैंड साइड में। अगर राइट हैंड साइड का भी रीजन 1, 3, 4 आ गया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों बराबर है। अब ए डैश पे आ जाते हैं पहले। ए डैश का कौन सा रीजन है इसमें बताइए। ए डैश का मतलब होता है ए को छोड़कर, तो ए को छोड़कर कौन से रीजन आगे बताइए, 3 एंड 4 आ गया। 3 and 4 और बी डैश का मतलब कौन सा हो गया, 1 बी को and छोड़कर 4 मतलब 1 एंड 4। अब दोनों का क्या लेना है, यूनियन। दोनों का क्या लेना है, यूनियन। तो यूनियन जब दोनों का लेना है तो यूनियन में क्या करते हैं, ये भी लिखते हैं ये भी लिखते हैं, दोनों रीजन लिखेंगे, लेकिन कॉमन रीजन एक ही बार लिखा जाएगा। तो बताइए दोनों रीजन लिखने और कॉमन रीजन एक ही बार लिखना है तो क्या क्या लिखा जाएगा, रीजन 1 लिख देंगे, रीजन 3 लिख देंगे और रीजन 4 लिख देंगे। तो देखिए वेन डायग्राम से बोल सकते हैं कि ये भी रीजन 1, 3, 4 है और ये रीजन ये भी 1, 3, 4 है। तो यस दोनों कैसे हैं, इक्वल है। तो डी मॉर्गन्स लॉ अपने को एक तरह से ध्यान रखना है, क्या है फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ए यूनियन बी का डैश लिखना है तो दोनों का डैश लिखेंगे, और बीच में यूनियन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। और अगर ए इंटरसेक्शन बी का डैश लिखना है तो दोनों का डैश लिखेंगे और बीच में इंटरसेक्शन है तो क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी तो आप खुद ही बता सकते हो, फाई का डैश क्या आएगा, यू का वो पोर्शन जो फाई में नहीं आ रहा, तो यू का सारा पोर्शन फाई में नहीं आ रहा तो पूरा यू ही आ जाएगा, है ना। यू का डैश क्या आ जाएगा, फाई। यू का वो पोर्शन जो यू में ना आ रहा हो, तो ऐसा कोई पोर्शन होगा क्या, यू का वो एलिमेंट जो यू में ना आ रहा हो, ऐसा तो होगा ही नहीं, तो No, फाई। sir. अच्छा ए और ए डैश का यूनियन अगर हम ले ले तो क्या मिलेगा, ए तो ये रहा सर्कल और ए डैश इसके बाहर वाला, अगर इन दोनों को मिला दे यूनियन ले लें तो हमें पूरा क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। दिख रहा है, और ए डैश का इंटरसेक्शन बताइए क्या आएगा, ये ए है और ये बाहर वाला ए, दोनों में कॉमन क्या है, 5 नथिंग, आई हो जाएगा। फाई हो जाएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो, फिर ये क्वेश्चन आप ट्राई करना अभी। फिफ्थ क्या कह रहा है कि ए माइनस बी कैन बी रिटन एज ऑल्सो ए इंटरसेक्शन क्या बी डैश, है ना। देखो ए हमने पहले बताया था, इसको ऐसे पढ़ते हैं ए बट नॉट क्या बी, ये भी वही लिखा हुआ है ए बट नॉट बी, बी डैश मतलब नॉट बी, तो ये भी वही लिखा हुआ है ए बट नॉट बी। अच्छा बी माइनस ए मतलब बी बट नॉट ए, तो बी बट नॉट ए, तो ये दोनों बराबर है। कैसे बराबर है, वेन डायग्राम से प्रूफ कर लो, रीजन वाइज प्रूफ कर लो। ए माइनस बी का बताओ कौन सा रीजन है जी इसमें, ए माइनस बी का कौन सा रीजन है, कौन सा रीजन है ए माइनस बी का, सिर्फ है रीजन 1 है, कौन सा है, रीजन 1 है। राइट हैंड साइड में चलो, ए का रीजन कौन सा है, ए का रीजन कौन सा है, 1 एंड बोलिए 2 है। बी डैश का रीजन कौन सा है, बी को छोड़कर, 1 and 4. दोनों and का लेना है 4. इंटरसेक्शन, दोनों का लेना है इंटरसेक्शन, बताइए तो कॉमन रीजन क्या है, 1 आ गया, दोनों में कॉमन रीजन क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसी तरीके से आप इसको ध्यान रखना कि ए माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट, ए इंटरसेक्शन क्या बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश बोला है तो ए माइनस बी के बराबर है। इसको पढ़ेंगे ए बट नॉट बी, ये भी वही लिखा हुआ है, अगर जहां मतलब माइनस लगा हुआ है उस पर डैश आ जाएगा, ऐसा जैसे ए माइनस बी था तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी माइनस ए है तो क्या लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन A dash. ए डैश। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो तब तक, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे इसको।
और क्या आंसर वो भी बताएंगे। Sir, 4 and 6. 4 and 6। ओके, और किसी का आंसर कोई आ रहा हो तो। 4 and 6। 4 and 6 बिल्कुल सही आंसर है जी आपका यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी डैश बोला है। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश बोला है, तो पहले हम बी डैश निकाल लेते हैं। पहले यू देखो, यू किसके बराबर है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर एंड लेस देन और इक्वल टू 8। लेस देन और इक्वल टू 8 मतलब क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 8 तक हो जाएगा। सेट ए में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, नेचुरल नंबर आ रहे हैं। कौन सा नेचुरल नंबर आ रहा है, जिसका स्क्वायर करने पे वैल्यू क्या हो, 5 से बड़ी हो और 50 से छोटी हो। तो बताइए x बराबर 1 नेचुरल नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं। 1 का स्क्वायर तो 5 से बड़ा कहाँ से आएगा। x बराबर 2, 2 नेचुरल नंबर, 2 का स्क्वायर 4, 5 से बड़ा नहीं होगा। 3 सेटिस्फाई करेगा। इस सेट का एलिमेंट है नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेटिस्फाई करेगा क्या, नहीं। 8 का स्क्वायर तो 5 से बड़ा होगा लेकिन 50 से छोटा नहीं होगा। तो बी डैश, तो बी देखो, बी प्राइम नंबर लेस देन 10 ये आ गया। बी डैश मतलब u माइनस बी। क्या फाइंड करना था, a इंटरसेक्शन बी डैश, तो हम पहले बी डैश निकाल लिए। तो u माइनस बी मतलब u का वो एलिमेंट जो b में नहीं है, तो ये रहा। अब a और b डैश का क्या लेना है, इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स लेना, तो 4 कॉमन 6। और अभी जो लिखा था प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, a इंटरसेक्शन b डैश को हम डायरेक्ट कैसे लिख के निकाल सकते थे, a माइनस b लिख के निकाल सकते थे कि a इंटरसेक्शन b डैश इज a माइनस क्या, b। ए का वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो बताइए ए का कौन सा एलिमेंट जो बी में नहीं है, वो है 4 और क्या, 6। ये जेई मेन का क्वेश्चन है, हालांकि ये चैप्टर बाइनोमियल से ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन चलो ऐसा ही एलिमेंट को लिस्ट करके फाइंड करो जरा इसका आंसर। इसको ट्राई करेंगे। क्या आ रहा है इसमें, देखिए कौन सा आ रहा है इसमें ऑप्शन।
सर ऑप्शन सेकंड। सेकंड ऑप्शन आ रहा है। ओके ठीक है जी, सही है। सेकंड ऑप्शन ही जो है यहाँ पे वो क्या है, एक तरह से सही है ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेकंड ही है। देखिए कैसे, सिंपल है। x बराबर क्या लिखा हुआ था, इस सेट का एलिमेंट कौन है, 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1, ये है पूरा इस सेट का एलिमेंट है ना। सच दैट के पहले जो लिखा हुआ है वही उस सेट का एलिमेंट होता है, ये पहले बताया था। और n कैसा है, इसमें नेचुरल नंबर है ना। तो बताइए n बराबर 1 रखा आपने, n बराबर 1 रखोगे तो कितना आएगा, 4 माइनस 3 माइनस 1 0 आ जाएगा। फिर n बराबर, इसके एलिमेंट को लिस्ट कर रहे हैं ना, रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो n बराबर 2 रखो तो इसके लिए आ जाएगी कितनी 9, 3 रखने पर कितनी आ रही है 54, 4 रखने पर कितनी आ रही है 243। ओके y क्या है 9 इंटू एन माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर n इक्वल टू 1 रखा इसको 1, तो क्या मिलेगा 0। फिर 2 रखो तो क्या मिलेगा 9 इंटू 1 9। फिर 3 रखा तो 9 इंटू 2 18, फिर 27 36, ये मिलते जाएंगे। अब दोनों का क्या लेना है, यूनियन लेना है जी। क्या लेना है दोनों का, यूनियन। तो x यूनियन y क्या हो जाएगा, x यूनियन y मतलब x के भी एलिमेंट लिखते हैं और x के भी एलिमेंट लिखना होता है और y के भी एलिमेंट लिखना होता है। तो अब ध्यान से देखो y, x और y दोनों के एलिमेंट्स लिखने होते हैं। तो अब ध्यान से देखो y में जो है ना वो x के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, दिख रहा है। आगे भी y क्या है 9 का मल्टीपल है, y जो है वो क्या है 9 का मल्टीपल है। तो ये सारे जो है नंबर वो क्या है इसमें y में आ जाएंगे। तो x यूनियन y लिख रहे हैं तो क्या ये सेट, पहला ऑप्शन कह रहा है सेट x के बराबर है क्या, तो सेट x के बराबर है क्या x यूनियन y, बताइए नहीं ना। सेट x में तो क्या आ रहा है 0 9 के बाद फिर 54 आ रहा है, लेकिन x यूनियन y निकालोगे तो 0 9 18 27 36 ये सारे आएंगे। तो x यूनियन y जो है वो x के बराबर तो नहीं है। क्या y के बराबर है क्या, ये सेट Yes, देखो sir. किसके बराबर आ रहा है, एक तरह से y के बराबर आ रहा है। नेचुरल नंबर सारे मिल रहे हैं क्या, नहीं। y माइनस एक्स, y माइनस एक्स मतलब y का वो एलिमेंट जो x में नहीं है, तो ऐसा तो कोई है ही नहीं। मतलब आ जाएंगे उसमें y माइनस एक्स क्या क्या आ जाएंगे पता है, 18 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 36 आ जाएगा y माइनस एक्स। तो क्या ये सब x यूनियन y में आ रहे हैं क्या, नहीं। x यूनियन y में तो 0 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 18 भी आ रहा है, ऐसे। तो x ये था, y ये था, x यूनियन y कैसे लिखेंगे, हमने क्या किया सबसे पहले y के सारे एलिमेंट लिख दिए, फिर देखा x से कौन से एलिमेंट जो अब तक नहीं लिखे, तो ऐसा x का कोई भी एलिमेंट अपने को यहाँ पे नहीं मिला, सारा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है y में। तो x यूनियन y किसके बराबर आ जाएगा, y के बराबर आ जाएगा। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन, बताइए। इसका एक और तरीका है सॉल्व करने का, वो है बायनोमियल थ्योरम, जब चैप्टर पढ़ा जाएगा तो वहां पे बताएंगे इसको, ऐसा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट हेडिंग जो है ना, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स, इसको हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे जी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ तक आप पीडीएफ से नोट कर लेना, यहाँ तक क्लास नोट्स वाली कॉपी में, यहाँ सर से वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास। यस सर इससे पहले वाला पीडीएफ जो आपने पढ़ाया था ना 6 पेजेस वाला, वो आप ग्रुप में भेज दीजिएगा। अच्छा, जो ग्रुप में भेजा है ना हमने, में क्या है ना, पीडीएफ जो है
एक मिनट रुकिए। ठीक है जी, चलिए फिर से एक बार भेज देंगे क्योंकि कुछ बच्चे ऐड हुए हैं नए उसमें। तो जो 17 पेज का एक भेजा था हमने पीडीएफ, पहला पीडीएफ, उस पीडीएफ में कहाँ तक है? उस पीडीएफ में अच्छा पहले तक ही, सबसेट तक ही है। ठीक है, तो हम आज भेज दे रहे हैं वो पीडीएफ बाकी के। ठीक है, हो सकता है उस ओके पीडीएफ सर। में एक साथ मिले आपको पूरा, या अलग अलग भी देख लीजिएगा। दोनों भेज रहे हैं अभी पीडीएफ। ठीक है, ओके सर। ओके ठीक है, फिर है ना नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।